हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। एज़ यू नो, मेरी सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है ये। आपको यूट्यूब पे जाना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ओके, तो मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। टुडे इज़ 14 जून। आज हम 14 जून की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे करने जा रहे हैं। दिस इज़ लोगो ऑफ माय चैनल। यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे तो इसी लोगों के नाम से आपको ये चैनल दिखेगा, फिर आपको इसको सब्सक्राइब करना है। तो आज हम करंट अफेयर करते हैं स्टार्ट। इसके अलावा एक सेशन और होता है जो होता है क्विज़ का सेशन। ठीक है, जिसमें मैं आपको डेली 15 क्वेश्चन देती हूँ। 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, 5 मैथमेटिक्स, 5 करंट अफेयर। ठीक है, मॉर्निंग में ये आपको दिए जाते हैं और इस टाइम में आपको जो है इसके आंसर करवाती हूँ। तो आज इस सेशन में हम टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि कल भी मैंने संडे को क्वेश्चन दिए थे और आज भी दिए, तो टोटल मिला के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले हम करंट अफेयर करते हैं, उसके बाद क्विज़ का सेशन करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP has released the independent report and lauded aspirational district program as a successful model of local area development। इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत ने एक स्वतंत्र रिपोर्ट जारी की है और ADP को स्थायी क्षेत्र के विकास के एक सफल मॉडल के रूप में सराहना किया है। यानी ADP क्या है, जो कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, जिसका नाम क्या है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, जो ये एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ADP वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जनवरी 2018। जनवरी 2018 में ये लॉन्च किया गया था। द प्रोग्राम इज़ एंकर्ड बाय नीति आयोग, और इसको एंकर किसने किया था? नीति आयोग ने इसको एंकर किया था। द 115 डिस्ट्रिक्ट वर आइडेंटिफाई फ्रॉम 28 स्टेट। 28 राज्यों के 115 डिस्ट्रिक्ट इसमें से चुने गए थे। एटलीस्ट वन फ्रॉम द ईच स्टेट, यानी एक स्टेट तो, एक डिस्ट्रिक्ट तो होंगे ही होंगे हर एक स्टेट में से, बाकी अलग अलग चॉइस है। ठीक है, तो ये एक ADP प्रोग्राम है। न्यूज़ क्या है, ADP प्रोग्राम है जिसको जो है एक सफल मॉडल के रूप में जो UNDP है इन्होंने लॉन्च किया है। इन्होंने बोला है कि ये जो ADP प्रोग्राम है यानी इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा जो लिया गया था। और ये इसके अंतर्गत क्या था, इसमें जो है 115 डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे हर एक राज्य में से, 28 स्टेट में से। ठीक है, और क्या है ADP के बारे में। ADP इज़ बेस्ड ऑन 48 इंडिकेटर। ये जो है 49 इंडिकेटर के ऊपर बेस है। फ्रॉम द 5 थेमेटिकल एरिया विच फोकस क्लोजली इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर 5 कौन कौन से थीम थी जो जिसके ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेट किया गया था। फर्स्ट था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पीपल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करनी थी, इसके ऊपर फोकस किया गया था। तो 5 थे, कौन कौन से? पीपल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूसिव एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अगली न्यूज़ देखिए। रेबेका ग्रीनस्पेन, क्या नाम है? रेबेका ग्रीनस्पेन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ अनटाड। अनटाड के जो है महासचिव के रूप में किन को नियुक्त किया गया है? रेबेका ग्रीनस्पेन को। UN जनरल असेंबली हैज़ अप्रूवल द अपॉइंटमेंट ऑफ कोस्टा रिकॉन की अर्थशास्त्री है जिनका नाम क्या है? रेबेका ग्रीनस्पेन। ठीक है, इनको सेक्रेटरी जनरल जो है बनाया गया है किसका? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट का। तो ये जो अपॉइंटमेंट है वो आपको याद रखनी है। सी विल सर्व एज 4 ईयर टर्म ऑफिस, यानी 4 साल तक ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ठीक है, और ये जो है ग्रीनस्पेन की फर्स्ट वुमेन है एंड सेंट्रल अमेरिका की टू हेड द अनटाड, जो कि अनटाड को जो है लीड करेगी। ये पहली महिला है। ठीक है,
अगला देखिए अंटार्ड के बारे में। फॉर्मेशन हुआ था 30 दिसंबर 1964। हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड। हेड है इसके रेबेका ग्रीन्सपेन। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और रिपोर्ट ये कौन सी बनाती है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये जारी करती है। ठीक है, अगला देखिए SBI लॉन्च कवच पर्सनल लोन फॉर कोविड स्ट्रेस कस्टमर। SBI जो है, जो कोविड से तनावग्रस्त ग्राहक है उनके लिए एक कवच पर्सनल लोन लॉन्च कर रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कवच पर्सनल लोन ये किसका है? ये SBI का है। ठीक है, अगला देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च ए न्यू लोन प्रोडक्ट कवच पर्सनल लोन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिलीफ टू इट्स कस्टमर। यानी फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करेगी अपने ग्राहकों को हु आर फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू कोविड रिलेटेड ट्रीटमेंट कॉस्ट। यानी जो जिनको अगर कोविड ट्रीटमेंट के अंदर इलाज करवाना है तो उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कवच पर्सनल लोन किसका है? SBI बैंक का। इसमें क्या है? कवच पर्सनल लोन इज़ कोलेक्ट्रल फ्री ऑफरिंग अंडर विच मैक्सिमम 5 लाख लोन कैन बी अवेलेबल एंड इंटरेस्ट ऑफ 8.5% पर एनवम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। यानी 5 साल के लिए 8.5% से 5 लाख रुपए आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए RBI एक्सटेंड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट रूल फॉर हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए, यानी HFC के लिए RBI ने जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट रूल है वो बढ़ा दिए। ठीक है, द रूल विल बी इफेक्टिव। ये रूल कब से लागू होंगे? 30 जुलाई 2022 से ये लागू होंगे। ठीक है, अब ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट क्या होता है? RBIA इज़ एन इंटरनल मैथोलॉजी प्राइमरली फोकस ऑन इनहेरिटेड रिस्क इन्वॉल्व विद एक्टिविटी आर सिस्टम। यानी एक्टिविटी सिस्टम के अंतर्गत जो भी आपका रिस्क होता है उसके ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, RBIL। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए इंडिया टाइट विद रसिया 4th लार्जेस्ट फोबर्स रिजर्व होल्डर। भारत चौथे सबसे बड़े विदेशी भंडार धारक के रूप में रूस के साथ जुड़ गए। यानी 4th सबसे ज़्यादा अगर मुद्रा भंडार है फॉरेंसी का, यानी जैसे रुपीज़ को छोड़कर जो भी डॉलर पाउंड जो भी भारत के अंदर होता है तो सबसे ज़्यादा 4th स्थान पर किस पे है? भारत और रसिया के अंदर है। ठीक है, यानी एक जैसी पोजीशन है इसकी ये। अगला देखिए एज पर द RBI डाटा द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ क्रॉस्ड 600 मिलियन मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 600 बिलियन डॉलर जो है ये पार किया है। कितना है देखिए, जैसे इंडिया के अंदर है 605.008 मिलियन और रसिया में 605.2 मिलियन, यानी लगभग एक जैसा है, इसको मान सकते हैं। ठीक है, इतना जो है फॉरेंसी विदेशी मुद्रा भंडार है हमारे पास। गूगल टू बिल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल इन द वर्ल्ड। गूगल दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बनाएगा। यानी अंडर सी मतलब समुंदर से होकर केबल गुजरना। ठीक है, तो अंडर सी केबल दुनिया की सबसे ज़्यादा कौन बनाएगा? लंबी गूगल। अल्फ़ाबेट की कंपनी है गूगल इज़ ऑल सेट टू बिल्ड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल फिरमिनो कनेक्टिंग, जिसमें कौन कौन कनेक्ट होगा? USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे। ठीक है, तो ये चारों कंट्री 1 2 3 4 कंट्री जो है इसमें शामिल होगी। ठीक है, अगर हम गूगल की बात करें हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में, CEO है सुंदर पिचाई और CFO है रूथ पोर्टेट। ठीक है, फ्लिपकार्ट टू लीड मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट। फ्लिपकार्ट लॉन्च क्या लीड करेगा? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी जैसे ये ड्रोन है इसके माध्यम से ये जो है दवाइयाँ पहुँचाएगा। ठीक है, ई-कॉमर्स जायंट फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर विद तेलंगाना गवर्नमेंट। फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ जो है समझौता किया है टू लीड द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अगला देखिए चाइना पासिस लॉ अगेंस्ट फॉरेन सेक्शन। तो चीन ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ कानून पारित किया। तो चाइना पास ए लॉ अगेंस्ट द फॉरेन सेक्शन, यानी विदेश जो सेक्शन लगा देता है ना कि आज के बाद यहाँ से व्यापार नहीं होगा, तो उसके लिए कानून पारित किया है। विद दिस लॉ चाइना सीक टू बिल्ड इट्स डिफेंस अगेंस्ट राइजिंग US एंड UA प्रेशर टू ट्रेड एंड ह्यूमन राइट। इस कानून के साथ
चीन व्यापार और मानव अधिकारों पर बढ़ते अमेरिकी और यूरोप संघ के दबाव के खिलाफ अपने बचाव का निर्माण करना चाहता है, क्योंकि कई बार यूएसए ने लगाया ना इसके ऊपर कि चाइना से व्यापार ना ही वो करने देंगे और ना ही करेंगे। ठीक है, ये पिछले साल की बात है सारी। तो दिस वाज डन आफ्टर यूएस जो बिडेन एक्सपेंड द ब्लैक लिस्ट ऑफ कंपनी वेयर इन अमेरिकन आर बैरन टू इन्वेस्टेड इन। यानी ये कब लिया गया है, जब जो बिडेन जो है पीएम बने हैं और उन्होंने भी जो है उसको कंटिन्यू रखा है कुछ कंपनियों को कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और इसकी शुरुआत किसने की थी, जो यूएस के पूर्व जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, अगला देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू लॉन्च इनविजन मिशन टू वेनिस इन 2023। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में शुक्र के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करेगी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी इनविजन मिशन। कौन सा मिशन? इनविजन मिशन। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इनविजन मिशन किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। The European Space Agency is now developing own probe to study Venus for a holistic view of the planet from its inner core upper atmosphere। ठीक है, तो मतलब वहाँ की ऊपरी जो वायुमंडल है उसके ऊपर दृष्टिकोण रखने के लिए जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। ओके, द मिशन डब्ड इन इनविजन विल बी प्रॉपरली लॉन्च इन अर्ली 2030। यानी 2030 के अंतर्गत जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी में क्या है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 30 मई 1975 को। हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जोसेफ एस चा बेचर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, न्यू अटलांटिक चार्टर। न्यू अटलांटिक चार्टर क्या है इसमें देखिए, न्यू अटलांटिक चार्टर इज़ एन एग्रीमेंट साइन ऑन जून 10 10 जून 2021 को ये साइन हुआ था नया अटलांटिक चार्टर। ठीक है, एट 21 G7 समिट, जो अभी हो रही थी ना G7 समिट, जो कल ही समाप्त हुई थी। ये साइन है एग्रीमेंट किस किस के बीच में? इंग्लैंड एंड बोरिस जॉनसन एंड जोए बिडेन के बीच में। ठीक है, तीन के बीच में। इंग्लैंड में हुई है ये। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, जो ये न्यू अटलांटिक चार्टर है एग्रीमेंट, ये G7 समिट के अंतर्गत इंग्लैंड में हुई थी, बोरिस जॉनसन और जोए बिडेन के बीच में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था? इट इज़ न्यू वर्जन ऑफ अटलांटिक चार्टर 1941। जो 1941 का अटलांटिक चार्टर था, इसका ये नया वर्जन है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, जो यूएस के प्रेसिडेंट है जोए बिडेन एंड ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने एक मीटिंग ली थी रिसेंटली। कहाँ पर? कॉर्नवॉल एंड इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू अटलांटिक चार्टर एंड साइन ए डॉक्यूमेंट टाइटल न्यू अटलांटिक चार्टर। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, न्यू अटलांटिक चार्टर इज़ एन एग्रीमेंट, ये तो हो गया। तो ये आपको याद रखना है नाम, न्यू अटलांटिक चार्टर 1941 का था ये, अब ये नया है। अब ये है 105वां पुलित्जर प्राइज़ ये दिया गया है। अब ये किस किस क्षेत्र में और कहाँ दिया गया ये देखिए। 105वां क्लास पुलित्जर प्राइज़ है, जिसमें जर्नलिज्म को दिया जाता है, बुक्स को, ड्रामा एंड म्यूज़ियम, ये अनाउंसमेंट की जाती है। अब ये किस किस को दिया गया था, ये बहुत लंबा सेशन जाएगा, इसके लिए एक अलग से सेशन लूँगी मैं। ठीक है, बस आपको एक बार ये याद रखना है कि 105वां जो है पुलित्जर प्राइज़ जो है दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मैंने ऐड नहीं किया अभी किस किस को दिया गया है, उसके लिए अलग आपको सेशन जो है दिया जाएगा। ठीक है, ICMR टू स्टार्ट 4th नेशनल सेरो सर्वे। तो ICMR ने 4था राष्ट्रीय सेरो सर्वे शुरू किया है। अकॉर्डिंग टू मेंबर ऑफ नीति आयोग डॉक्टर VK पॉल, ICMR यानी फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च विल स्टार्ट 4th नेशनल कोविड सेरो सर्वे। इसमें क्या होगा, इसमें 70 डिस्ट्रिक्ट होगी इंडिया की। ठीक है, इसमें आयोजन किया जाएगा। इसमें जो बच्चे हैं 6 साल या उससे ऊपर,
इसके अंदर इनका सर्वेक्षण जो है किया जाएगा। इसमें क्या होता है, सेरो सर्वे इज यूज डिटरमाइन प्रीवेलेंस ऑफ कोरोना वायरस एंटीबायोटिक अमंग द कम्युनिटी, यानी कितनी कम्युनिटी काम कर रही है या क्या चीज़ है, ये सारी सर्वे की जाएगी। इसमें क्या होगा, ब्लड सैंपल टेस्ट किए जाएंगे IgG के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू COE, जो सीमा सड़क संगठन है ये 2 COE की स्थापना करेगी। कौन कौन सी है देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड 2 सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्टेब्लिश ऑफ, तो ये जो है COE इस्टेब्लिश करेगा बाय किसके द्वारा, BRO के द्वारा, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एट द सीमा सड़क भवन न्यू दिल्ली के अंदर। कौन कौन से 2 सेंटर ऑफ एक्सलेंस हो गए देखिए, पहले सेंटर ऑफ एक्सलेंस देख लीजिए क्या है, हैव बीन इस्टेब्लिश टू अचीव एक्सलेंस ऑफ रोड सेफ्टी एंड टू फोस्टर ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एयरफील्ड, टनल एंड ब्रिज। ध्यान से देखो, सड़क सुरक्षा के उत्कृष्टता को हासिल करने, सड़कों, हवाई क्षेत्रों, सुरंगों और पुलों के निर्माण में विकास को बढ़ावा देने के लिए COE की स्थापना की गई है, ठीक है। इन चीज़ों को निर्माण करने के लिए और इनका डेवलपमेंट करने के लिए COE बनाए गए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं देखिए, एक तो है ये COE RSA, यानी सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, विच एम, जिसका उद्देश्य क्या होगा, टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग रोड सेफ्टी बाय एनालाइजिंग शेयरिंग ऑफ रोड एक्सीडेंट, यानी कितने किस टाइप के रोड एक्सीडेंट होते हैं इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। इट विल सजेस्ट मेथड टू सेव लाइफ, ये भी बताएगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। दूसरा है COE RBAT, सेंटर ऑफ एक्सलेंस रोड, ब्रिज, एयर, फील्ड एंड टनल। ये फोकस करेगा ऑन द इंस्टीट्यूशनल नॉलेज गेन टू डेवलपमेंट अबाउट 60,000 किलोमीटर रोड, 19 एयरफील्ड एंड 56 मीटर ब्रिज एंड 4 टनल इन ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी ये 60,000 लंबी सड़कें, 19 एयरफील्ड, 56,000 मीटर ब्रिज और 4 जो है टनल के ऊपर ये फोकस करेगा, ठीक है। अगला देखिए, आयुष्मान मिनिस्टर लॉन्च नमस्ते योगा मोबाइल ऐप। तो आयुष्मान मिनिस्टर ने नमस्ते योगा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि इस बार जो है 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा, ठीक है। इसके उपलक्ष्य में ये लॉन्च किया गया है। जो इंटरनेशनल योगा डे है ये 21 जून को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। जो 2021 की थीम होगी वो क्या होगी, योगा एट होम, योगा विद फैमिली, क्योंकि कोविड की वजह से ये थीम याद रखनी है, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। होम इन वर्ड बुक, क्या नाम है, बुक का नाम है एक होम इन वर्ड बाय अमर्त्य सेन्स मेमोरियम टू रिलीज इन जुलाई के अंदर अमर्त्य सेन के स्मरण में लिखी गई बुक है एक होम इन द वर्ड बुक। फॉर्मर इंडिया के ऑलराउंडर है विन्नू माक्कड़, क्या नाम है इनका, मिन्नू माक्कड़, हैज़ बीन इलेक्टेड टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग हॉल ऑफ द फेम, यानी ICC के हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया किसको, विन्नू माक्कड़ को, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, भारत के ऑलराउंडर है ये, ठीक है। तो ये न्यूज़ होगी। अगली देखिए, सर्बिया के नोवाक जोकोविक, इन्होंने देखिए फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, अभी फ्रेंच ओपन चल रहा था, जिसका मेंस का टाइटल किसने जीता है, सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने ये जो है अवार्ड जीता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बस इतना ही। ये 3rd प्लेयर है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिन्होंने 4 मेजर जो भी थे, जो होते हैं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US जो ओपन होते हैं, सबको इन्होंने 2-2 बार जीता है, ठीक है, 2-2 बार सबको जीता है इन्होंने। और ये इनकी 19वीं ग्रैंड स्लैम टाइटल है ये, ठीक है, नोवाक जोकोविक का। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये मेंस का नोवाक जोकोविक ने जीता है, सर्बिया से थे। वुमेंस का नोआमी ओसाका जापान से, ठीक है। अब फ्रेंच का वुमेन किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया का, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक ने और नोआमी ओसाका ने वुमेंस में से। जो फ्रेंच है वो मेंस का नोवाक जोकोविक ने, और ये जो आपका फ्रेंच का है किसने जीता है, ये कैच
रिपब्लिक की है जिनका नाम क्या है, बारबोरा क्रैज़-शिकोवा, क्या नाम है, बारबोरा क्रैज़-शिकोवा, ठीक है। ये कहाँ से है, ये क्रेच रिपब्लिक से है। इन्होंने वुमेन्स टाइटल फ्रेंच का जीता है, ठीक है। अगला देखिए, द कोस्ट गार्ड इंडक्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ 3 एडवांस हेलीकॉप्टर MK3 डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर बाय HAL। तो तटरक्षक बल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और निर्मित 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 का पहले बैच को शामिल किया। तो ये आपको न्यूज़ याद रखनी है। IDFC फर्स्ट बैंक इन्होंने अनाउंस किया है, लॉन्च किया है घर घर राशन प्रोग्राम, ठीक है। एक एम्प्लॉयमेंट फंड प्रोग्राम है जो कि लो इनकम कस्टमर के लिए है, हु लिवलीहुड इफेक्ट बाय कोविड-19, जिसकी वजह से कोविड की वजह से जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है उनके लिए घर घर राशन योजना प्रोग्राम जो है शुरू किया है। मीराबाई चानू इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किया है 49 कैटेगरी के अंदर। ये कहाँ से है, ये मणिपुर से है। हाई जंपर तेजस्विनी शंकर जो कि दिल्ली से है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है अमेरिकन NCAA एथलीट चैम्पियनशिप, जो कहाँ पर है, यूजीन ओरेगोन के अंदर हुई है, ठीक है। तो तेजस्विनी शंकर इनको हाई जंपर है ये। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इन्होंने फाउंडेशन रखी है किसकी, श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल, कहाँ पर, मजीन एट द आउटस्ट्रिक ऑफ जम्मू। तो जम्मू के बाहरी इलाके जिसका नाम क्या, माजीन, वहाँ पर श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आज है 14 जून, और आज क्या कौन सा दिन है, विश्व रक्तदाता दिवस। इसकी थीम क्या है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। महावीर चक्र रेसिप्ट लेजेंडरी वेटरन, क्या नाम है इनका, रघुवीर सिंह, इनका जो है निधन हो गया। तो ये महावीर चक्र से सम्मानित थे रघुवीर सिंह, ये आपको नाम याद रखना है ऑब्जेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो ये है आज की न्यूज़ सारी की सारी, ठीक है। होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज थोड़ा टाइम कम है तो रिवीजन नहीं करते, आप दोबारा से इसको रिप्ले करके देख सकते हो न्यूज़ को, ठीक है। तो आपको से रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो उसके, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और क्विज़ का सेशन देखना मत भूलिएगा, थोड़ा सा ही होता है 10-15 मिनट का, उसको प्लीज़ देखिएगा ताकि आपको 10-15 मिनट में बहुत कुछ सीखने को उसमें मिलेगा। उसमें ग्रामर के पॉइंट करवाए जाते हैं, मैथ के शॉर्ट ट्रिक करवाई जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, कीप इट अप।